स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि लाल किले की घटना की निंदा करता हूं। आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने देश का अपमान किया है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। हरियाणा के किसानों से जेपी दलाल ने अपील की है कि हरियाणा के बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। किसान कल के घटनाक्रम को देखकर आंदोलन से हटे, अपने घर और खेतों में लौटे। जेपी दलाल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार तारीफ के पात्र है, जिन्होंने संयम के साथ हालात को संभालने का काम किया है। उपद्रवी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस नरमी से पेश आई। आंदोलन को भड़काने वाले युवा की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो पर जेपी दलाल ने कहा है कि जो कृत्य किया गया उसे फोटो से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फोटो हर नेता खिंचवाता है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। ट्वीट करके लिखा कि विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जो आंदोलन में हिंसा करेगा उसे आंदोलन से भगाएंगे। लाल किले वाले किसान नहीं है, दीप सिद्धू किसका आदमी है ये सब जानते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस पर हमला करने वाले किसान हैं तो वीडियो से चिन्हित करके उन्हें पुलिस को देंगे। इससे पहले भी एक आदमी मिट्टी का तेल लेकर आया, जिसे हमने पुलिस को सौंपा। किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की जो आशंकाएं हैं हम बात करने को तैयार है। सरकार तारीख निकाले। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कहना है कि किसान ऐसा नहीं कर सकते। जिन्होंने ये किया है वो किसान नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। किसानों का ये भी कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से असामाजिक तत्वों का हम कहीं पर भी समर्थन नहीं करते। अब ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले के आसपास कोई उपद्रवी तो नहीं है, इसकी भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि अब सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का ही लाल किले पर कब्जा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अब जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी हुई है। लाल किले, नागलोई, मुकरबा चौक, सेंट्रल दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकालने के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की मदद भी ली जा रही है। पुलिस पर हमला करने वालों, लाल किले पर चढ़ने वालों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर पुलिस की नजरें हैं। उन किसान नेताओं की पहचान की जा रही है जिन्होंने आंदोलनकारियों को निर्धारित रूट से अलग सेंट्रल दिल्ली में जाने के लिए भड़काया। फरीदाबाद और पलवल की सीमा पर किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई झड़प के बाद गदपुरी थाना पुलिस ने 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। किसानों और पुलिस के बीच में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज को लेकर किसान संघर्ष समिति धरना स्थल पर बैठक करेगी। ये जानकारी किसान नेता रत्न सिंह ने दी। किसान नेता ने कहा है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत कुछ लोगों ने पुलिस और किसानों को पथराव किया था। पुलिस से मांग है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सामने लाया जाए। दिल्ली उत्पाद के बाद सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की बैठक भी रद्द हो गई। अब कमेटी की बैठक 29 जनवरी को होगी। इसमें कमेटी किसान संगठन से कृषि कानून को लेकर चर्चा भी करेगी। किसान परेड के दौरान लाल किला की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की। याचिका में पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। कहा गया है कि लाल किले पर दूसरा कोई झंडा लगाना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। याचिका में मांग की गई है कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, साथ ही हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया है।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि दीप सिद्धू ही प्रदर्शनकारियों को लाल किले तक लेकर गया। किसान कभी भी वहां जाने के पक्ष में नहीं थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर ही आरोप लगाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू कई दिनों से आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का चुनाव में एजेंट भी रह चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी कई तस्वीरें भी हैं। दिल्ली पुलिस को हमने इसके बारे में कई बार बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव करते हुए दावा किया है कि हमने लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब ही फहराया और विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने तिरंगे को नहीं हटाया था। दीप सिद्धू और उसके भाई मनदीप को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूछताछ के लिए दिल्ली तलब कर चुकी है। दीप सिद्धू किसान आंदोलन से जुड़े हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। दीप सिद्धू का नाम हिंसा में उछलने के बाद उनका कनेक्शन फिल्म अभिनेता और बीजेपी के सांसद सनी देओल से जोड़ा जाने लगा है, जिसके बाद सनी देओल ने ट्वीट करते हुए अपनी बात भी रखी। सनी देओल ने ट्वीट किया कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। सनी देओल ने कहा कि मेरी पूरी दुनिया से विनती है कि एक किसान और हमारी सरकार का मामला है, इसके बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके इसका हल निकालेंगे। सनी ने कहा है कि मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वो लोग अड़चन डाल रहे हैं। वो किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। उनका अपना ही खुद का कोई स्वार्थ हो सकता है। सनी देओल ने सफाई दी कि दीप सिद्धू जो चुनाव के वक्त मेरे साथ था, लंबे समय से मेरे साथ नहीं है। वो जो कुछ कह रहा है और कर रहा है वो खुद अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है। मेरा उसकी किसी भी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। सनी देओल ने कहा है कि मैं अपने पार्टी और किसानों के साथ हूं और साथ ही हमेशा किसानों के साथ रहूंगा। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के भले के बारे में ही सोचा है। मुझे यकीन है कि सरकार उनके साथ बातचीत करके सही नतीजे पर पहुंचेगी। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए। गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है और उसके बाद से कई घंटे तक इंटरनेट यूजर्स भी परेशान रहे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने एनसीटी के सिग्घू, गाजीपुर, चिटी, मुकरबा चौक, नागलोई और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। टेलीकॉम कंपनियों ने भी शहर के अधिकांश हिस्सों में अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि उनके क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट बैन को 26 जनवरी की रात 12 बजे तक के लिए ही जारी किया था, लेकिन आशंका है कि बैन को और लंबा किया जा सकता है। अगर राजधानी समेत सीमावर्ती शहरों में हालात नहीं सुधरे तो इंटरनेट बैन और भी बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार हालात की समीक्षा की जा रही है। फिर से दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशनों को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली मेट्रो की तरफ से जानकारी दी गई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बाधित रहेगी, वहीं एग्जिट गेट खुले रहेंगे। दिल्ली में हुई घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की और सभी किसानों से अपने घरों को लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान संगठन ने राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली का आश्वासन दिया था, लेकिन जो घटनाएं सामने आई है उससे ये साफ होता है कि आंदोलन अब किसान नेताओं के निमंत्रण में नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आंदोलन की कमान अब ऐसे अराजक तत्वों के हाथों में जिनकी विचारधारा किसान हितों से अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर हुई दुखद घटना अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। सीएम ने कहा है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी कोई भी भारतीय लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के स्थान पर कोई भी दूसरा झंडा फहराए जाने को सहन नहीं कर सकता है। ये हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों का अपमान है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब किसान भाइयों को इस विषय पर गहन विचार करना चाहिए कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान अपने अपने घरों को लौट जाए और इस समय इस बात की सख्त जरूरत है कि हम सब मिलकर असामाजिक तत्वों के इरादों को नाकाम करें।
दिल्ली में हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने घटना के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। राकेश टिकैत ने कहा कि परेड के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनित जगहों पर बैरिकेड न लगाकर किसान यात्रियों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया और उसी का नतीजा ये हुआ है कि ट्रैक्टर सवार भटककर दिल्ली की तरफ आगे चले गए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से डेरा डाले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड का वादा किया था, लेकिन किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली में घुसकर जमकर हंगामा किया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से ही रूट तय थे। पुलिस की 37 शर्तों पर किसान संगठन ने हामी भरी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस की शुरुआत होते ही तस्वीर एकदम बदल गई। ट्रैक्टर पर चढ़े उपद्रवी रास्ते की रुकावटों को तोड़ते हुए दिल्ली के केंद्र आईटीओ तक पहुंच गए। सारी बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। रास्ते को रोकने के लिए जिन बसों को खड़ा किया गया था उन्हें ट्रैक्टर से धक्के से मारकर पलट दिया गया। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उनके हाथों में कभी डंडा दिखा तो कभी दूसरे हथियार। पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की तो उपद्रवी और बेकाबू हो गए। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागने शुरू कर दिए। आईटीओ पर बवाल जारी ही था कि उपद्रवियों को बड़ा हुजूम लाल किले पर नजर आया है। एक शख्स ने लाल किले पर वहां किसान संगठन का झंडा लहरा दिया, जहां 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत से झंडे को उतारा। करीब 5 घंटे तक हंगामे और बवाल के बाद में उपद्रवियों ने तय किया है कि उन्हें लौटना है। फिर ट्रैक्टरों का रेल वापसी के लिए निकल पड़ा। संयुक्त किसान नेताओं ने उपद्रवियों से पल्ला झाड़ लिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि उपद्रवियों को आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। पलवल से निकले किसानों पर फरीदाबाद की सीमा में घुसने से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट सीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां भी भाजी। फरीदाबाद में पुलिस और किसानों की झड़प के बाद करीब 2 दर्जन किसानों और नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। शाम होते होते हिंसा पर काबू पाने के बाद गृह मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई गई बैठक में 2 घंटे तक चली। गृह मंत्री की बुलाई इस बैठक में आईबी चीफ, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया, कानून व्यवस्था दिल्ली में कायम करना प्राथमिकता है। दिल्ली में हालात को देखते हुए सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया। इसमें से 10 कंपनियां सीआरपीएफ की और 5 कंपनियां अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की होंगी। हिंसा में 300 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही। 45 पुलिसकर्मियों को सिविल लाइन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। 18 पुलिसकर्मी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती। ट्रैक्टर परेड के दौरान हादसे में एक किसान की भी मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि किसान तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके चलते ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। डीडीयू मार्ग पर हुए इस हादसे के बाद कुछ किसान वहां पर धरने पर बैठ गए। आरोप पुलिस पर लगाया गया। मृतक का नाम नवनीत सिंह है, 30 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। वो उत्तराखंड का रहने वाला था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा के मामले में पुलिस की ओर से कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई है। 6 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई। झज्जर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने सरकार से ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति ली थी, जिसके बाद किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। नूंह में आफ्ताब अहमद की कांग्रेस विधायक दल की अगुवाई वाली ट्रैक्टर यात्रा को गुरुग्राम अलवर मार्ग पर पलवल टी पॉइंट्स पर ही रोक दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अनाज मंडी नूंह से दिल्ली कूच करने निकले ट्रैक्टरों को 1 किलोमीटर दूर से ही रोका गया। गुस्साए विधायक आफ्ताब अहमद अपने समर्थकों के साथ गांधी वाली टोपी पहनकर नीचे ही बैठ गए। उनके छोटे भाई मेहताब अहमद, पीसीसी सदस्य की पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया के साथ लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद कुछ किलोमीटर दूरी की ट्रैक्टर यात्रा को हरी झंडी मिली।
सिरसा में किसानों ने बाबा भूमण शाह चौक पर लगे बैरिकेड को पार किया। किसानों की ज्यादा तादाद को देखते हुए पुलिस ने रास्ते से बैरिकेड को हटाया। हालांकि इस दौरान पुलिस की भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद रही। गुरुग्राम के सिद्धरावली गांव में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर को रोककर विरोध जाहिर किया है। बड़ी संख्या में गांव में रुक रुककर किसानों की नाराजगी देखने को मिली है, साथ ही नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों के अनुरोध के बाद किसानों का काफिला आगे बढ़ा। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच में हुई हिंसक झड़प के बाद जींद जिला मुख्यालय से सरकारी बसों की आवाजाही पर अचानक से रोक लगा दी गई है। जींद के बस अड्डे पर ताला लगाकर प्रशासन ने सुरक्षा भी कड़ी कर दी। दिल्ली में लाल किला पर किसानों के हुड़दंग पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारी दुख जाहिर किया है। कहा है कुछ लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और पुलिस पर भी हमला किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सरेआम तलवार लहराए जाने पर कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा और उपद्रव करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। महम राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने देश की राजधानी में लाल किले पर हिंसा का तांडव मचाया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की कोशिश की थी। किसानों को परहेज के लिए डायरेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ा गया। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हो गया। सदर पुलिस थाने के पास ट्रेलर ने क्रूजर गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में क्रूजर सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। जांच के लिए मौके पर डीएम और एसपी समेत पूरा प्रशासन भी पहुंचा। पुलिस के मुताबिक क्रूजर सवार लोग खाटू श्याम जी से लौट रहे थे। ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी हैं। मृतक में 4 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे भी शामिल। करनाल में 3 अलग अलग जगह हादसा होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा सेक्टर 14 में हुआ, जहां गंदे नाले में कार गिर गई। हादसे के वक्त युवक कार में ही फंसा रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत कुंजपुरा सैनिक स्कूल के पास हुई है, जहां एक युवक बाइक बैलेंस खो बैठा और बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और तीसरा हादसा गांव मथाना के पास हुआ है, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। कैथल के कलायत में दिन दहाड़े गोली चलाई गई, जिसमें 2 दुकानदारों को गोली लगी है। दोनों घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान सोनू, अरबारी और राकेश के तौर पर हुई। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड फेंका और फिर उन पर गोलीबारी की। हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमले वाली जगह के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को भी रोक दिया। आतंकवादियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए स्कूल बिल्डिंग में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास आईईडी लगाया था। जब सेना के लोग स्कूल के पास पहुंचे तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 20,29,480 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। देश में एक दिन में सामने आए हैं 12,000 से ज्यादा नए केस, 127 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई है 1,06,90,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 2,408 नए केस, 47 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में गई है 7 लोगों की जान, 157 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,34,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,99,000 के पार। अब तक 5,84,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर मचा रहा तबाही, लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 10 करोड़ 8 लाख। कोरोना के चलते 21,67,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ है 2 करोड़ 60 लाख के पार। एक्टिव केस 98,08,000।
ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ 36,89,000 के पार। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान।